और आप जब देवाधिदेव महादेव से जुड़ जाओगे, आप शंकर भगवान से जुड़ जाओगे, आप भगवान शिव की भक्ति में लग जाओगे, तो आप स्वयं कमाओगे भी और भगवान का गुणगान गाओगे। एक पत्र आया है, पत्र में उन्होंने पूरी डॉक्टर की फाइल लगाई है। आप उस पूरी जो 2017 से जो सोरेसिस की बीमारी हुई है, और सोरेसिस में भी वो सोरेसिस की बीमारी जिसके अंदर शरीर के अंग में पानी भरा जाता है, पीप भरा जाता है, पस भरा जाता है और वो पस फूट कर निकलता है, ऐसी बीमारी। उसके पूरे मेडिकल के कागज आप एलईडियां लगी हैं उसमें देख सकते हो, और जो आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हो, पूरी फाइल आप डॉक्टरों की देख सकते हो, पूरी फाइल। अब पत्र देखिए, उस पत्र में फोटो भी देख लीजिए। जो जिस तरह का सोरेसिस होता था, हाथ में, पांव में, शरीर में उंगलियां पानी से, पस से भरा जाती थी, फूट जाती थी, वो सोरेसिस बड़ा विचित्र था। अब चित्र देखने के बाद में पत्र का स्मरण करें। मेरा नाम संजू है, मेरी उम्र 35 वर्ष है। मैं मध्य प्रदेश भिंड गांव पांडरी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ ऐसे हिला देना, दोनों हाथ हिला दो एक बार, जहां कहीं भी बैठी हो। मेरा नाम संजू है, मेरी उम्र 35 वर्ष है। मैं मध्य प्रदेश भिंड गांव पांडरी की रहने वाली हूं और मैं अभी दिल्ली उत्तम नगर में रहती हूं। मेरा फोन नंबर ये है। गुरुजी, मेरे बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरे पति इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं, उनकी पोस्टिंग असम तेजपुर में आई है। हम वहां गए, वहीं से मुझे एक बीमारी हुई जिसका नाम पस्चुलर सोराइसिस है। गुरुजी, 2017 में अगस्त से ये बीमारी मुझे हुई है, जिससे मेरे पैर के अंगूठे में पस पड़ने लगा, हाथ की उंगलियों में पस पड़ने लगा, नाखून भी सारे के सारे सड़ने लगे, नाखून निकलने लगे, पस बहने लगा। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके नाखूनों को निकाल दिया। डॉक्टर रोज मेरे पैर में, मेरे हाथ में पट्टी पर पट्टी बांधने लगे, पर पस बंद नहीं होता था। पूरा हिस्सा सड़े जैसा हो गया था। पट्टी करते 2 दिन में फिर पट्टी बदलना पड़ती। 5 साल हो गए पर आराम नहीं लगा गुरुजी। तब आर्मी हॉस्पिटल में दिखाया, दिल्ली में दिखाया, अंबा में दिखाया, जयपुर में दिखाया, आगरा, भिंड, ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं था जहां पर नहीं दिखाया। सब जगह पर एक ही बात कही गई कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, ये बीमारी मरते दम तक रहती है। लाखों करोड़ों खर्च कर दिए पर ठीक नहीं होती। गुरुजी, मेरे पति और मेरे बच्चे के बारे में सोचती हूं तो दुख होता था कि इनका क्या होगा। इतनी बड़ी बीमारी मेरे शरीर में हो गई, पूरा परिवार मेरे कारण दुखी है। नींद भी नहीं आती थी, इतना दर्द, इतनी तकलीफ होती थी। मेरे परिवार, मेरे बच्चे और मेरे पति सबने मेरा बहुत साथ दिया, पर मेरी बीमारी बहुत ज्यादा थी गुरुजी। फिर एक दिन मेरे एक सहेली ने फोन पर बताया, जयपुर की रहने वाली है, उसने मुझे बताया कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, पशुपति व्रत के बारे में बताता है। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है, आधा घंटा सुन ले। मैंने पशुपति नाथ का व्रत उसी आस्था चैनल पर सुनकर प्रारंभ करा। मंदिर जाती, शरीर, हाथ पैर की उंगलियां बड़ी बेकार हो चुकी थी, चलने में भी तकलीफ होती थी। गुरुदेव, बाबा का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाती, उस पानी को झेल कर पी लेती, उसी पानी को भर कर लाती, अपने शरीर पर लगा लेती। गुरुदेव, जिस रोग को 5 साल हो गए,
ठीक नहीं हुआ। फिर आपने एक कथा में बता दिया 5 लौंग, 7 काली मिर्ची, 5 बबूल का पत्ता और गुलाब के वृक्ष के कांटे वाला जो प्रयोग आपने बताया था वो मैंने करा, और करने के ठीक तीसरे दिन मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूं, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूं। पहले मेरे जो हाथ थे उन हाथ का फोटो लगा रही हूं, जो बीमार थे, जो शरीर जैसा था, और जब मेरा हाथ ठीक हो गए, मेरे पांव ठीक हो गए, अब मैं उसके फोटो लगा रही हूं। मेरे डॉक्टरों की पूरी फाइल भेज रही हूं, कम से कम 100 से 150 पेज की ये फाइल है गुरुदेव, जो डॉक्टरों को दिखाया था, जिन्होंने कहा था कभी ठीक नहीं हो सकते। सारे एक्सरे, कम से कम 20 से 25 एक्सरे हैं, और पूरी फाइल है जो डॉक्टर कहा था कभी ठीक नहीं हो सकते। गुरुदेव, मेरे बाबा को नमन करने आई हूँ, मैं पूरी ठीक हो गई हूँ। ये मेरा शिव है, औखड़ी शिव तत्व।